आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स की दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे। शॉर्ट हैंड को साफ, तेज और सही तरीके से लिखने के लिए स्ट्रोक्स की सही दिशा समझना बहुत आवश्यक है। ये हमारा दूसरा वीडियो है थ्योरी का, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें आप डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे। इस अभ्यास में आप सीखेंगे कि स्ट्रोक्स की सही डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए और वो किधर से किधर की तरफ बनती है। तो चलिए आइए देख सकते हैं, हमने कुछ कॉन्सोनेंट लिख रखे हैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। आपने सारे स्ट्रोक्स की इसी तरीके सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी रेखा किधर बनती है, कौन सी रेखा किधर जाती है। तो सबसे पहले जैसे जस्ट ये हमारा पी है, और आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि लाइट हैवी का बहुत ध्यान रखना है। तो आपको अभी भी लाइट हैवी का ही ध्यान रखना है, और जब तक आपको एंड तक लिखनी है शॉर्ट हैंड तब भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पी यानी कि लाइन पर बनाया पी, उसका डायरेक्शन आपका इस तरीके से जाएगा। तो जब पी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो सारी रेखाएं इसी लाइन में इसी डायरेक्शन में बनती चली जाएंगी, इस तरीके से बनती चली जाएंगी। आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से डायरेक्शन बनाना है, यानी पी की रेखा होगा। अब बी का भी डायरेक्शन सेम है और पी का भी सेम है, बट बी पहचानेंगे कैसे? क्योंकि बी रेखा जो है, बी स्ट्रोक्स जो है वो हमारा हैवी है, तो हम इस पेंसिल को थोड़ा दबाव बनाएंगे। बी हो गया, बी की डायरेक्शन इस तरीके से होती है और इसी तरीके से हम बी की रेखा को बनाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को भी इसी तरीके से अपनी नोटबुक पर घर बैठे प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत आसानी से सीखने का मौका मिलेगा। फिर आता है टी, नेक्स्ट रेखा हमारी टी है। तो जो टी है, ये टी हमारी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, तो ये लाइट है तो इसकी डायरेक्शन आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो सारी रेखा हमारी इसी डायरेक्शन में आगे बनती चली जाएंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ बनती चली जा रही हैं। अब आगे जो रेखा है वो डी है, तो अब ये हैवी बनाएंगे, तो डी हमारा हैवी बनेगा। हैवी बना दिया, अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। तो अब हम डी को भी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और सारी रेखाएं आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगी, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। फिर हमारा सी एच है यानी कि चे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हमेशा ध्यान रखें, रेखा को दो लाइनों के बीच में से यानी आधे हिस्से से आप बनाना स्टार्ट करेंगे, और इसका डायरेक्शन आपका ये है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका डायरेक्शन ये है, यानी रेखा सी एच जो है वो इस डायरेक्शन में हमारी बनती है। तो इसको भी हम इसको बनाते चले जाएंगे, और बनाते बनाते हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारी रेखा जे है, तो जे हमारी हैवी बनती है तो इसको हैवी बनाएंगे, और इसकी डायरेक्शन हमारी इस तरीके से रहेगी। तो जे रेखा हैवी है और जे का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि जे जो रेखा है वो हमारी इधर की तरफ बनेगी। बाकी रेखा हम इस तरीके से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जे को हमेशा हम हैवी बनाएंगे, ध्यान रखने। और साइड से जो हमने दिया हुआ है आपको इस स्क्रीनशॉट, जिसको देख के प्रैक्टिस करना है, राइट साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो आप उसको ही देख करके आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे है के, तो के हमारी रेखा लेफ्ट से राइट तरफ बनती है और ये लाइट बनती है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इसकी तरफ है, यानी कि हॉरिजॉन्टली है, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा है, और लाइट बनता है तो इसको हम लाइट बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर आगे रेखा जो आती है हमारी जी, जी हमारी हैवी बनती है तो हम इसको हैवी बनाएंगे, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट यानी के की तरह जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल्स डायरेक्शंस है, तो आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। और ये हैवी आपको बनाना है। उसके बाद एम, एम हमारा जो रेखा है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, और ये हमारा कर्व टाइप का होता है, देखा। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे जाएगी, ऐसे इसकी डायरेक्शन जाएगी। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो आपको दिया हुआ है टॉपिक में, उसमें भी इसी तरीके से बना हुआ है, इसको बनाते चले जाएंगे।
इस तरीके से। तो आपने रेखाओं को सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना है। हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। बहुत सारी रेखाएं हमने लिखी नहीं है क्योंकि पैराग्राफ में सारी रेखाएं बनती नहीं है। तो आप अपने नोटबुक पर आप पूरा रेखा बना लेना और एक पेज में 4 बार प्रैक्टिस करना है। यानी कि एक पी यहाँ पर और बी यहाँ पर, फिर टी यहाँ पर और फिर नीचे की तरफ आप डी, यानी एक पेज में 4 बार। अभी समझाने के पर्पज से हमने आपको 1 लाइन में प्रैक्टिस करने का हमने आपको बताया। आप देख सकते हैं लाइट हैवी का बहुत अंतर है। डिफ्रेंशिएट अगर आपने करना है तो डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और एम को देख लिया किस डायरेक्शन में बनता है। फर्स्ट रेखा की डायरेक्शन आप लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे। एन जो है हमारा, अब हम एन की तरफ बढ़ते हैं। एन जो है मेरी रेखा इधर से इधर की तरफ जाएगी, इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगा, देख लिया। हम एन को भी इस तरीके से बनाएंगे और एन हमेशा हमारा लाइट बनेगा। कोई भी स्टूडेंट्स हैवी नहीं बनाएगा और सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब जो एन जी है, अब ये एन जी जो रेखा है हैवी बनती है तो हम पेंसिल पर थोड़ा दबाव बनाएंगे। दबाव बनाया और इसी दबाव के साथ हम आगे के बढ़ेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो भी एन की तरह है, एन जी की डायरेक्शन एन की तरह है। तो हम हर रेखा के सामने उसकी डायरेक्शंस को बना के दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना खड़ी हो। उसके बाद आप इस तरीके से बनाते हुए हैवी स्ट्रोक्स में आप इसे आगे की तरफ लेके चले जाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप अच्छे से सीख जाएंगे। एक्सरसाइज 1 यहाँ से आपकी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। तो बाकी एल है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एल को नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। बाकी इस तरीके से हम करते रहेंगे और एल को थोड़ा कर्व बनाएं अच्छे से ताकि ये अच्छे से जा सके। रेखा को शुरुआती दौर में स्मूथली बनाएं। अब आर है, आर अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो आर का अपवर्ड जाएगा डायरेक्शन, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड का डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो जब भी आप आर प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से करेंगे और डाउनवर्ड आर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सारे स्टेनोग्राफरों के लिए बहुत बेस्ट है। वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज समझ में आए। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही टाइम से पहुंचता रहे। आप देख सक रहे हैं किस तरीके से। अब डब्लू की बारी आती है। डब्लू को हम कैसे करेंगे, डब्लू को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। डब्लू को हमने ऐसे घुमाया तो इसकी राउंड डायरेक्शन की इस तरीके की रहेगी। बाकी हम इसको आगे प्रैक्टिस करते चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। आगे भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब डब्लू का उल्टा बाई बनता है। आप देख रहे हैं डब्लू का उल्टा बाई बनता है तो हम इसको नीचे से हुक लगा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब इसको डायरेक्शन हमें क्या हेल्प करता है, डायरेक्शन हमें हेल्प करता है कि हम किधर से रेखा किधर की तरफ बनाएं। कभी भी इसको जॉइंट नहीं करना है, नहीं ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच है जो हमारा एच हमारा 2 तरीके से बनता है, एक नीचे से ऊपर और ऊपर से एक नीचे की तरफ बनता है। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ बनता है तो उसका डायरेक्शन ये रहता है और जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बनता है उसका डायरेक्शन ऐसे घूमता हुआ आता है। आपके स्क्रीनशॉट में दिया होगा तो आप देख सकते हैं। तो हम जब बनाएंगे रेखा को इस तरीके से नीचे वाले को बनाएंगे और ऊपर वाली रेखा को जब बनाएंगे तो इस तरीके से हम एच को बनाएंगे। बहुत अच्छा स्मूथली आपने रेखा को बनाना है ताकि आपको मिस्टेक ना हो। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि स्ट्रोक्स के डायरेक्शंस किस तरीके से सेट होते हैं और उन डायरेक्शंस के आधार पर स्ट्रोक्स को हम बनाते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपने सीखा कि स्ट्रोक्स का डायरेक्शन किधर जाता है और किधर से किधर बनता है और कैसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो ओनली सिर्फ डायरेक्शंस की बातचीत हुई है इस वाली वीडियो में, तो सिर्फ डायरेक्शंस पे ही फोकस रखना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको नई टॉपिक को लेकर के आएंगे, यानी कि नई स्ट्रेटजी और नए प्लान के साथ आपको नए स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी तीसरी वीडियो में जिक्र होगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरी का है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हर दिन आपको वीडियो मिलती रहेंगी और प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर के आपको कैटेगरी वाइज वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।